जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि जो 156 एंगल है तो ये किस किस एंगल के दरमियान में आ रहा है। तो ये 190 और 180 के दरमियान में आ रहा है, तो ये 270 होगा और इसके दरमियान में हमारे पास 318 आ जाएगा। ये पॉइंट आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपने ये बताना है कि ये भी आसान सा है कि आपने ये याद रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कौन कौन सा एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ये आपने याद रखना है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद कर लिया आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसको हम सेकंड का नाम दे देंगे, इसको थर्ड का और इसको फोर का। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इसमें मतलब साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंड कॉट ये सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और इसकी जो को रेशो होगी, मतलब जो साइन का उलट होता है वो क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट, वो भी इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। बाकी क्या होगा, कॉस टेन नेगेटिव होंगे और उसकी जो को रेशोज होंगी वो भी नेगेटिव हो जाएंगी। इस तरह इसमें टेन पॉजिटिव, इसके अंदर साइन भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। और हमारे पास जो चौथा क्वाड्रेंट है इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होगा और इसका मतलब कॉस पॉजिटिव है तो इसका सीकेंड भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे नेगेटिव। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जी कि कॉस थीटा नेगेटिव है और जो हमारे पास साइन थीटा है वो भी क्या है नेगेटिव। अब हमारे पास कॉस नेगेटिव किधर किधर होता है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी होगा और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और जो साइन हमारे पास नेगेटिव किसके अंदर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब है हमारे पास जो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, जो दोनों नेगेटिव कहाँ पर है, क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों का जो मेन पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये क्या होंगे नेगेटिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसमें उसने कहा है कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/3, हमने ये साबित करना है। उसके बाद उसने दिया हुआ है कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो नेगेटिव है। अब साइन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, हाँ भी अब्दुल्ला जाहिद बेटा आप बताओ। शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में तो बेटा हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, मैंने पूछा है कि साइन नेगेटिव किधर होता है, तो बेटा साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। शाबाश, तो ये पॉइंट हमें ये क्लियर हो गया कि हमने जी कि साइन नेगेटिव अब किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब टेन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाँ भी आप बताओ सन्नान शाहिद, टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, जो मैंने आपको याद करवाया था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश के ज़रिए से। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, थ्रू प्रॉपर, तो इसका मतलब होगा ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, ओवर ब्रश का मतलब क्या होगा बेस। तो ये हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने ये एक लाइन ड्रा करनी है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ रहा है पॉइंट परपेंडिकुलर का 4, और हमारे पास नीचे क्या आ रही है बेस, तो हम ये सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम सपोज आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो दोबारा पूछ ले। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा, चलो इसको हम वाई का नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको हम किसी एक पॉइंट का नाम दे देते हैं एक्स का। अब हम क्या करेंगे जी, आर स्क्वेयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो होता है कि हाइपोटेनियस का जो हमारे पास स्क्वेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वेयर प्लस ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 3 ज़ार 9 4 4 ज़ार 16, 19 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारे पास 25 और इसका स्क्वेयर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो पूछ ले। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हम अगला कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आपने सबसे पहले ये देखना है कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है आपके पास, इसका उलट क्या होता है cot थीटा। शाबाश, cot थीटा किसके इक्वल आएगा 3/4। हमारे पास टू वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं, अब तीसरी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो तीसरी वैल्यू हमारे पास आएगी साइन थीटा की। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हाँ भी आप बताओ बेटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा। शाबाश, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया वो, तो आंसर कितना आया 5।
हाँ भी आप बताओ हादी बेटा, तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का आएगा? क्यों पॉजिटिव आएगा बेटा? हसीब, शाबाश, नेगेटिव आएगा। क्यों? साइन की वैल्यू उसने हमें खुद कहा है कि नेगेटिव है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होगी? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? नेक्स्ट, अब साइन का जो उलट होता है वो हमारे पास क्या होता है? कोसिकेंट। तो अगर ये नेगेटिव है तो कोसिकेंट की वैल्यू इसका उलट आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस के साइन के साथ। शाबाश। उसके बाद अगली वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? शाबाश। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3/5। तो इसके साथ माइनस या प्लस आएगा? क्यों? क्यों माइनस क्यों आएगा बेटा? शाबाश, क्योंकि इसके साथ हमारे पास माइनस इस वजह से आएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के हमारे अंदर हमारे पास कॉस क्या होता है? नेगेटिव। अब कॉस का उलट क्या होगा? सीकेंट थीटा। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव के साइन के साथ। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, जिसमें इसको किसी को भी उसमें समझ ना आया तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।